महल की हवाओं में बसी है एक धड़कन, किस्से है यहाँ के जैसे कोई अद्भुत गजल। इन्हीं दीवारों में बसी है राजाओं की शान, हर खिड़की से झांकता एक पुराना अरमान। नमस्कार दोस्तों, दर्शन दरबार में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लखीमपुर जिले में स्थित ओयल के राजा साहब की कोठी के बारे में बताएंगे। ओयल के राजा साहब की कोठी लखीमपुर खीरी जिले के ओयल गांव में स्थित है। ओयल के शाही परिवार का इतिहास काफ़ी पुराना और समृद्ध रहा है। इस कोठी का निर्माण प्राचीन भारतीय शाही वास्तुकला के अनुसार संभवतः 19वीं या 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में किया गया था, जब भारत में शाही रियासतों का शासन था। कोठी अपने आप में एक भव्य संरचना है, जो उस समय के ऐश्वर्य और शाही जीवन शैली का प्रतीक है। ओयल के राजा साहब की कोठी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जानी जाती है। यह कोठी न सिर्फ ओयल राज के गौरवशाली अतीत की गवाही देती है, बल्कि उस समय की शाही वास्तुकला और जीवन शैली को भी दर्शाती है। कोठी की डिजाइन में भारतीय और मुगल स्थापत्य शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। दीवारों पर की गई नक्काशी और चित्रण बहुत ही आकर्षक हैं, जो उस दौर की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ओयल का राज्य, जो अवध के नवाबों और ब्रिटिश शासन के समय प्रमुखता में था, अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था। ओयल के राजा साहब का परिवार सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहा है। इनकी कोठी में कई महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक समारोह तथा शाही दरबार का आयोजन होता था। राजा साहब द्वारा इस कोठी में विभिन्न शाही कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन और सांस्कृतिक उत्सव मनाए जाते थे। इसके अलावा ओयल राज के प्रशासकीय निर्णय और राजनीतिक बैठकें भी इसी कोठी में होती थीं। कोठी के आंतरिक हिस्सों में शाही जीवन शैली की झलक दिखाई देती है। इसमें राजसी कक्ष, भव्य दीवाने खास और दीवाने आम जैसी जगहें होती थीं, जहां राजा साहब अपने दरबारियों और आम नागरिकों से मिलते थे। कोठी के आसपास बड़े बड़े बगीचे और जलाशय हुआ करते थे, जिनमें शाही परिवार और मेहमान समय बिताते थे। शाही कोठियों में अक्सर धार्मिक स्थल भी होते थे, जहां राज परिवार के सदस्य पूजा पाठ किया करते थे। ऐसी मान्यता है कि ओयल की रानी साहब मेढक मंदिर में पूजा करने के लिए एक गुप्त सुरंग का उपयोग करती थी। यह सुरंग राजा साहब की कोठी से सीधे मंदिर तक जाती थी। इस सुरंग का निर्माण उस समय की शाही सुरक्षा और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए किया गया था। सुरंग का उपयोग रानी साहब द्वारा इसलिए किया जाता था ताकि वे बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप या बाधा के सुरक्षित रूप से मंदिर तक पहुंच सकें और पूजा कर सकें। उस समय की शाही परंपराओं में गोपनीयता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता था, खासकर जब शाही महिलाएं धार्मिक अनुष्ठानों के लिए निकलती थीं। इस सुरंग के बारे में लोक कथाओं और स्थानीय मान्यताओं में कई कहानियां प्रचलित हैं। यह शाही इतिहास और स्थानीय संस्कृति का हिस्सा है, जो मंदिर और कोठी के बीच के संबंधों को और गहरा बनाता है। महल के सुरंग से होकर रानी साहब जिस मेढक मंदिर में जाती थी, जिसकी परिकल्पना कपिला के एक महान तांत्रिक द्वारा मंडूक यंत्र और श्री यंत्र के आधार पर की गई, उस शिव मंदिर की रोचक जानकारी आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दिए हुए लिंक पर देख सकते हैं। किला अब एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है, जहां लोग इतिहास के बारे में जानने और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने आते हैं। यहाँ की शांत वातावरण और ऐतिहासिक महत्व से खास सुनाते हैं। कोठी के पास एक सुंदर झील भी है, जो इस क्षेत्र की खासियतों में से एक है। झील का प्राकृतिक वातावरण इसे एक शांतिपूर्ण स्थल बनाता है, जहाँ लोग पिकनिक मनाने और प्रकृति का आनंद लेने आते हैं। यहाँ कई प्रकार के पक्षियों की प्रजातियाँ देखी जा सकती हैं, जो इसे पक्षी प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाती हैं। महल हमें अतीत की याद दिलाते हैं और हमारे पूर्वजों की जीवन शैली का परिचय कराते हैं। इनकी संरचनाएं हमारी सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करती हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत छोड़ती हैं। दर्शन दरबार में आज बस इतना ही। कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।